नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और लोकसभा सीटों की श्रृंखला में बात होगी मधेपुरा की। जी हां, ये वही मधेपुरा है जहां के बीपी मंडल थे, जो कि मंडल आयोग के चेयरमैन थे और जिनकी सिफारिश पे देश में 27% पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू हुआ। ये वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पे कि लालू और शरद यादव जैसे नेता यहां से जीत करके संसद पहुंचे, एक दूसरे को पटक नहीं देते रहे। फिलहाल जो मामला है वो है पप्पू यादव का। वो यहाँ पे फिलहाल जो है उन्होंने बाद में आरजेडी से विद्रोह करके जन अधिकार पार्टी बना ली। अब वो वहाँ से सांसद हैं और वक्त का फेर देखिए कि इस वक्त जो वहाँ से दावेदार हैं, यानी कि वो भी एक तरह से महागठबंधन में न शामिल होते हुए भी महागठबंधन के साथ हैं, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के साथ होने के बाद अपने दम पे जीतने का उनके सवाल ही पैदा नहीं होता। और इधर आरजेडी से उनका इसलिए विद्रोह हो गया कि उन्होंने लालू के बेटों का नेतृत्व मानने से इनकार कर दिया था, और जब नेतृत्व परिवर्तन पार्टी में हो रहा था तो उन्होंने बयानबाजी भी की थी, लिहाजा वो लालू परिवार के एक तरह से सियासी दुश्मन बन गए। अब कांग्रेस उनको चाह रही है क्योंकि उनकी पत्नी रंजीता रंजन जो है कांग्रेस से सांसद हैं सुपौल से, तो कांग्रेस उनको चाह तो रही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि सिर्फ कांग्रेस के चाहने से नहीं होगा। यदि आरजेडी विरोध कर रही है और कांग्रेस भी उस महागठबंधन में शामिल है, आरजेडी भी शामिल है और बहुत सारे दल हैं, तो अकेले कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती। ये पहले तो वो अपनी पत्नी की मदद से कांग्रेस में जाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को इस बात का डर है कि यदि ऐसा करते हैं, वो कांग्रेस करती है तो कहीं आरजेडी नाराज ना हो जाए। बहुत सारे दांव पेच है। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए यदि मान लेते हैं कि कांग्रेस में सीधे एंट्री के बजाय यदि वो महागठबंधन में शामिल होते हैं और अपनी जन अधिकार पार्टी को महागठबंधन से जोड़ करके और टिकट वहां से मांगते हैं, तो दूसरी तरफ से शरद यादव ने जो लोकतांत्रिक जनता दल बनाया है, वो भी चूंकि जेडीयू नीतीश कुमार से विद्रोह करके अलग हो गए थे, तो उनकी भी दावेदारी इसी सीट से होगी, क्योंकि 98 में लालू प्रसाद यादव ने शरद यादव को हराया था और 99 में इसी सीट पे जो है शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव को हराया था। अब यहाँ पे इतना मतलब टिकट लेने से पहले ही एक तरह से महागठबंधन में ही दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। और अब कुल मिला जुला करके यदि यहाँ की परिस्थितियों के बारे में बात करें कि आगे क्या होगा, क्या शक्ल ले सकता है, तो यहाँ पे जो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं उसमें जो है आलमनगर है, बिहारीगंज है, मधेपुरा है, सोनबरसा है, सहरसा है, महिषी है। और 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू ने जो है यहाँ से 3-3 सीटें जीती थी। तो ये कुल मिला जुला करके यहाँ पॉलिटिकल जो सिनेरियो बन रहा है वो तो ये है। लेकिन अब दिक्कत बस सिर्फ इतनी आ रही है कि पिछला जो चुनाव है वो यहाँ से 56,209 वोटों से जीते थे और उन्होंने शरद यादव को ही हराया था। उनको 3,68,000 वोट मिले थे और शरद यादव को 3,12,000। अब यदि कोई भी महागठबंधन से उतरता है तो उसे बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन से सामना करना है, इसलिए ये लोग चाहते हैं दोनों आदमी शरद यादव और पप्पू यादव वो महागठबंधन के उम्मीदवार बने। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन पप्पू यादव के लिए इस बार की राह आसान नहीं हो रही, अपने दम पे वो नहीं जीत सकते। यदि इस सीट के इतिहास की बात करें तो 1967 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यहाँ से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जीत करके पहुँचे थे। बाद में 1968 में वो इंडिपेंडेंट यहाँ से बाई इलेक्शन में जीते। फिर जो है चौधरी राजेंद्र प्रसाद यादव भी यहाँ से रहे। इस तरह से यहाँ पे लालू यादव ने जो दस्तक दी थी वो दस्तक दी थी 1998 के चुनाव में, और 1998 के चुनाव में उन्होंने शरद यादव को हराया था। शरद यादव यहाँ से 3-4 बार रह चुके हैं, 91 में रह चुके हैं, 96 में रह चुके हैं। लेकिन तब वो जनता दल के उम्मीदवार हुआ करते थे। जब वो जनता दल से अलग हुए तब लालू प्रसाद यादव ने उनको 98 में हरा दिया। फिर 99 में शरद यादव ने जो है उनको हराया, तब वो जनता दल यूनाइटेड में चले गए थे। और अब जो है यहाँ से राजेश रंजन पप्पू यादव हैं, ये दूसरी बार यहाँ से जीते हैं 2004 में और 2014 में, 2009 में शरद यादव जनता दल यूनाइटेड से, यानी कि 2 बार जनता दल यूनाइटेड से रहे। उसके पहले शरद यादव यहाँ से जनता दल से जीतते रहे। एक तरह से शरद यादव का भी कह सकते हैं कि गढ़ रहा है। शरद यादव बेशक बिहार के ना हो, लेकिन इस क्षेत्र में अच्छी पैठ रखते हैं। बट इस बार चुनाव से पहले असल सवाल ये है कि टिकट किसको मिलेगा, महागठबंधन किसको टिकट देगा, शरद यादव और पप्पू यादव में से किसको चुनेगा। देखते हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।